जैसे ब्राह्मण का एक वर्ण धर्म जो होगा तो सभी ब्राह्मण उसका पालन करेंगे। फिर ब्राह्मण में जो ब्रह्मचारी होगा वो ब्रह्मचर्य का, जो गृहस्थ होगा वो गृहस्थ धर्म का, जो सन्यासी होगा वो सन्यास धर्म का पालन करेगा, तो आश्रम धर्म भी हो गया। फिर पारिस्थितिक धर्म के आधार पर कहते हैं कि आप इस परिस्थिति में बैठे हैं, संध्योपासन रूपी कर्म में आप संध्योपासन रूपी परिस्थितियों के आधार पर कुछ धर्म का पालन करेंगे, अगमठनादि उपस्थानादि धर्म का पालन करेंगे। जब आप वेदारंभ करेंगे, वेदाध्ययन करेंगे तो वहां पर कुछ पारिस्थितिक धर्मों का पालन करेंगे, कुछ मर्यादाओं का पालन करेंगे, भोजन में, शयन में, विहार में, उसमें कुछ पारिस्थितिक धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार से जो हम नित्य श्रुति स्मृति पुराणागमादि के मर्यादा के अनुसार आचरण में धारण करें वो धर्म है, ऐसा हम समझते हैं। और भगवान ने क्या कहा कि जो अपने कर्म के माध्यम से, स्वकर्म ही स्वधर्म है, कर्म और धर्म में जब हमने उस तत्व को धारण किया तो वह धर्म हो गया, और जब उसको क्रिया में घटित कराए तो वह कर्म हो गया। तो भगवान ने क्या कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। उस पर ब्रह्म की चाहे निर्गुणोपासना से अथवा सगुणोपासना से, महादेव, भगवान नारायण, भगवती दुर्गा, भगवान सूर्य, भगवान गणेश इत्यादि स्वरूपों में, सगुणाकृति में उनका ध्यान करके पूजन करें। लेकिन पूजन में प्रधान तत्व क्या है, स्वकर्मणा, अपने कर्म से। एक उक्ति है ना, कर्म ही पूजा है। तो हर एक व्यक्ति के लिए जो उसका नैसर्गिक कर्म कैसा, सहजन कर्म कौनते हैं, जो साथ में उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का, मनुष्य के अतिरिक्त भी जितने प्राणी, वो सभी अपने अपने प्रारब्ध से भी जुड़े हुए हैं। पूर्वकृत कुछ कर्म उनके हैं और कुछ वे क्रियमाण कर्म भी करते हैं जो समयानुसार। लेकिन मनुष्य का जो क्रियमाण कर्म है वह उसके लिए नवीन प्रारब्ध का संरचन भी करता है, उसका सृजन भी करता है। लेकिन पशुओं का जो क्रियमाण कर्म है वो उनके लिए नए प्रारब्ध का निर्माण नहीं करता है। यही कारण है कि सिंह जब किसी हिरण को मारकर खाएगा तो उसके लिए कोई नए पाप या पुण्य का उदय नहीं होगा। लेकिन हम यदि ऐसा कुछ करें तो हमारे लिए वह कर्म बंधनकारी हो जाएगा, पाप या पुण्य का वह निमित्त बन जाएगा। तो पशुओं में भोग योनि की प्रधानता है, मनुष्य में कर्म योनि की प्रधानता है। इसीलिए मनुष्यों का कर्म उसके साथ ही तय हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति किस प्रकार के कर्म को अपनाए, शमो नमस्त शौचम शांतिराजवमेव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वयं से उत्पन्न होगा। और इसमें क्या कहा कि अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म का अवहेलना पूर्वक या लोभ पूर्वक या प्रमाद पूर्वक अनुसरण ग्रहण करने से क्या होता है, स्वकर्म नाश भी होता है और परकर्मानुसरण के कारण आप उस कर्म में अधिकृत नहीं, तो अधिकृत नहीं होने कारण अनधिकारित्व का भी दोष लग जाएगा और अपने कर्म की हानि भी होगी। कुछ एक व्यक्ति यदि प्रमादवश ऐसा कर भी दें तो भी प्रबुद्ध जनों को चाहिए कि उनको रोकें, उनको सही मार्ग पर लाएं। क्योंकि कोई एक व्यक्ति गलत करेगा तो बाद में धीरे धीरे लोग उसको मापदंड बनाकर, मानक बनाकर फिर उसी के पीछे पीछे चलने लगे कि देखो उसने भी तो किया था, है ना। तो शिष्ट जनों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा आचरित जो धर्म है उसी का पालन करना चाहिए। साथ ही यह कहा कि देवताओं के, ऋषियों के चरित्रों की नकल नहीं करनी चाहिए। अमुक ऋषि ने ऐसा कर दिया तो हम उसके पीछे वही कर्म करने लगे, नहीं। कौशिक रामायण में भगवान विश्वामित्र ने बताया, अल्प शक्ति नरो यस्मान न देव चरितम चरेत। मनुष्य की शक्ति सीमित है, वह बंधा हुआ है, इसीलिए वह देवताओं के द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करे, आचरित मार्ग की नकल न करे, ऐसा हम समझते हैं। तो आप सभी अपने जीवन में स्वधर्मनिष्ठ होकर, स्वकर्मनिष्ठ होकर भवितव्य पीढ़ी को, है ना, श्रेष्ठ समाज में जिस भी आश्रम में जाए, ब्रह्मचारी रह जाए या गृहस्थ में जाए या भविष्य में सन्यासी बने, जिसमें भी जाए, आप स्वधर्मनिष्ठ होकर, स्वकर्मनिष्ठ होकर धर्म को दो बिंदु बढ़ाने का ही प्रयास करें। अपने कर्म से धर्म की हानि हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि है तो कलयुग ही, अयं तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्। तो भगवान युग धर्म है, रात्रि का समय है, रात्रि में आप कितना भी प्रयास कर लें, सूर्य के समान नवीन प्रकाश का सृजन तो नहीं कर सकते। बल्ब जलाने से, टॉर्च जलाने से, मशाले जलाने से दिन तो नहीं हो जाता, दिन तो सूर्य के ही माध्यम से होगा। तो यह तो नहीं कि हम बहुत धर्म का पालन करेंगे तो सतयुग ले आएंगे, नहीं, रहेगा तो कलयुग ही। संकल्प में तो कली प्रथम चरण ही अभी तक कर रहे हैं और वो अपने पूर्णमान तक कालक्रम से तो घटित होगा ही। किंतु जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार से प्रभावित न होने के लिए हम वैकल्पिक प्रयास करते हैं, प्रकाश इत्यादि का प्रबंध करते हैं, बल्ब जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, उसी प्रकार से कलयुग में भी हम कलयुग के अज्ञानांधकार, अधर्मांधकार से अभिहत न हो जाएं, अपितु उससे बचे रहकर इस लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठता को प्राप्त करें। ऐसा प्रयास धर्मानुसार करना चाहिए। ऐसी मंगल कामना आप